कि कभी भी हम कुछ करते हैं किसी के लिए, तो धन्यवाद की आशा न रखें। कई बार ऐसा हो जाता है। जो छोटे छोटे चीजों को मैंने सीखा उसको मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कभी भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो धन्यवाद की आशा न रखें। प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि जब उनका दूसरा आगमन होगा तो वो दो प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, और बोलते हैं कि मैं जब भूखा था तब तूने मुझे खाना दिया, मैं जब प्यासा था तब तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं बेहाल था तब मुझे कपड़ा दिया, जब मैं मेरे पास वस्त्र नहीं थे तब तुमने मुझे कपड़ा दिया। तो मैं समझता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा होगा, या फिर वो कहेंगे, कहा नहीं हो कहेंगे कि जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाना दिया, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो शारीरिक हो, जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी दिया। तो अंत में ऐसा होगा मेरे प्रियो कि जो भी हमने काम किया प्रभु के नाम से, जैसे कि दादा बोल रहे थे कि भले कामों में भले कामों का फल लगे, तो मान लीजिए भले काम ऐसे कर रहे हैं उसमें कुछ ये है, तो हम अधिकतर मनुष्यों से ऐसा रहता है, अरे एक बार थैंक यू तो बोल देता है इस बात में, या थैंक यू तो बोल देती है, ये तो ऐसा हुआ था, कितने मेहनत से मैंने ये चीज को ऐसा किया था। तो बाइबल हमको एक बात बताती है कि प्रभु यीशु मसीह लास्ट में थैंक यू बोलने आ रहे हैं कि जब मैं भूखा था, जब तुमने मेरे लिए ऐसा, क्योंकि तुमने जब छोटे से छोटे के साथ जैसा व्यवहार किया वैसे तुमने मेरे साथ में व्यवहार किया। जो कोई तुमको मेरे नाम से जो तुम जाते हो और तुम्हें एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाए, है ना। अब देखिए, ठंडा पानी बोलने का मतलब एक्सेप्ट करे और तुम्हारी थोड़ी सी भी सेवा करे। अब ऐसा तो नहीं कि मैं ठंडी में आपके पास आया तो आप मेरे को ठंडा पानी पिला दें। तो उसका मतलब ऐसा है कि समय के अनुसार जो आवश्यकता है उस चीज को हमने किया किसी के लिए, तो और प्रभु को जान करके किया। तो हमें एक बात याद, कुलुसियों की पत्री में ऐसा लिखा है और कई जगह ऐसा लिखा है कि जो भी कुछ काम करो तो मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं और पीपल प्लीजर ना हो, परंतु यीशु मसीह को ऐसे करो जैसे यीशु मसीह के लिए कुछ काम करते हो। तो मैं समझता हूं कि उन विषयों में मैंने एक बात सीखी अपने जिंदगी के लिए कि कभी भी हमको लगता है कि हमने कुछ किया है तो उसको बोले कि प्रभु हमने तो आपके लिए किया है, और मनुष्यों के लिए जब तक हम मनुष्यों को देखते रहेंगे तब तक हमको लगेगा कि कुछ वापस आए, आउटगोइंग है तो थोड़ा सा इनकमिंग भी हो उस चीज का। लेकिन मैं समझता हूं मेरे प्रियो, ये हमको एक चीज समझना चाहिए कि देखिए कितनी धन्य बात है, कितनी धन्य आशा है कि लास्ट में जब प्रभु प्रकट होंगे तो हम भूल गए वो चीज को करके। एक जगह ऐसा लिखा है, जो दरिद्र या गरीब को कुछ दे तो यहोवा को उधार देता है, और जिसने उसको दिया समझ लीजिए तो उसका प्रतिफल तो आप देखिए। तो कहीं ना कहीं जब यीशु मसीह वापस से प्रकट होंगे तो मैं अपने जीवन के लिए देख रहा था कि जो भी हम करते हैं प्रभु के नाम से उसका प्रतिफल, उसके लिए प्रभु हमको थैंक यू बोलेंगे, है ना। और प्रभु हमको हमारी थैंक यू तो दूर की बात, चलिए मैं इसको एक ऐसे शब्द को बोलता हूं, सराहना करेंगे, जो हम अधिकतर चाहते हैं कि हमने कुछ किया तो सराहना हो हमारी, है ना। कभी जो घर की महिलाएं होती बड़े बेचारी सुबह से शाम तक एक रात पहले से कुछ भिगा के और एकदम बना बना के, मान लीजिए आज रात में बनाना है तो परसों से रेसिपी पूछ करके कल से प्रिपरेशन करके और आज से बनाना स्टार्ट करके शाम में किसी को सर्व करें, और अगला बोल रहा है कि खाने के बाद में, और उसके बाद में ऐसा हो जाता है कि कई लोग ऐसा ध्यान भी नहीं देते हैं कि आज कुछ नया था करके, है ना। और वो बेचारी बैठे रहती है कि कब ये कुछ बोलेगा। तो फिर ऐसा हो जाता है कि ठीक मैनरलेस है, इससे एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। ऐसा हो जाता है, मन थोड़ा सा खराब हो जाता है लोगों को। और प्रेस तो किया नहीं, वो उल्टा बोल दिया, इसमें आज नमक थोड़ा कम लग रहा है, ध्यान कहाँ था तुम्हारा खाना बनाते टाइम, तब तो फिर बूमा बूम हो जाएगा घर में, पूरा घर का माहौल खराब हो जाएगा। तो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हम और कुछ करते हैं तो फिर ऐसा होता है ना, वो एक्सपेक्टेशन के अनुसार हमको नहीं मिलता, तो ऐसा लगता है कि अरे
थोड़ा खराब लगा, जहां ये शब्द आता है ना, मुझे ये बात को लेके खराब लगा अपने विषय में, तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि क्या हमारा अपना अंदर का मैं अभी भी जिंदा तो नहीं है। और फिर से उसको एक बार थोड़ा सा दो घूसा मार करके उसको वहीं खत्म कर देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि लिखा है अंत में जब प्रभु प्रकट होंगे तो बोलेंगे कि जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाना खिलाया। आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, वो आपको बोले या ना बोले थैंक यू, या कभी वो आपसे मिले या ना मिले, कभी आपने देखा है ना, कई बार राह चलते आपको कोई व्यक्ति मिल जाता होगा, कुछ आपसे मांगा तो आपने उसको दिया और भूल गए। और क्या कभी हम उसको एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि कभी ये व्यक्ति वापस आएगा और फिर हमको थैंक यू बोलेगा करके। और उस तरीके से जो भी काम हम करते हैं कि अरे प्रभु ने हमको दिया है तो शेयर करने के लिए भी दिया है, दूसरों के साथ बांटने के लिए भी दिया है, और हम प्रभु के नाम से देते हैं क्योंकि ये करना भला है, क्योंकि प्रभु ने हमको बहुत सारी चीजें दी हैं। तो हमेशा हमको प्रभु को धन्यवाद दे करके उन कामों को करना है। परंतु हम भूल जाते हैं वो सारी बातों के लिए प्रभु एक दिन हमारे सामने खड़े होंगे और मुझे और आपको बोलेंगे जो भी हमने मन से किसी के लिए कुछ किया, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप घर के हेड हैं, हस्बैंड हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, अधिकतर लोग ऐसा मतलब उसको एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, परंतु फिर भी मैं बोलना चाहता हूं, आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि जो हमारी सर्विस है, क्योंकि तीतुस की पुस्तक में पौलुस तीतुस को ऐसा बोलते हैं कि महिलाओं को सिखाओ कि वो अपने पति और बच्चों को प्रेम करें। तो बताइए, पति और बच्चों को प्रेम करना महिला को कोई कैसे सिखाए? वो तो उन चीजों में पहले से निपुण रहती, परंतु फिर भी कई बार ऐसा होता है कि एक हस्बैंड अगर घर का काम कर रहा है लगातार, बेचारा बहुत खट रहा है, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन कुड़कुड़ा जाता है। कभी कभी जो लेडी रहती है घर में काम करते 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 थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हाँ ऐसा वैसा, फिर बातें ऐसे शब्द निकल जाते हैं, क्योंकि शरीर जो है ना वो थक के दिमाग को ना कुछ सिग्नल भेजते रहता है, तेरा जिंदगी तो इसी में गया, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बातें वो बोलते रहता है। तो उसके चलते चिड़चिड़ापन स्टार्ट होता है, और जैसे ही अगला उस चीज को बोलता है तो वो आप देखेंगे उतना मैटर उतना रहता नहीं, परंतु जो हम शब्द बोल जाते हैं या फिर चीजें कर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा मन जो अशांत रहता है, और अशांत होने के चलते जो दिमाग को बिगाड़ देता है, और तब वो शब्द निकल करके आते हैं। कभी कभी हमको ऐसा नहीं लगता कि कहीं और का गुस्सा कहीं और चला गया? तो ये समय है मेरे प्रियो, ये सारी मलिनताओं से निकल करके एक स्टेप हम आगे आए, और ऐसा एक्सपेक्ट करें कि प्रभु एक दिन आकर के हमको बोलेंगे कि जब मैं भूखा था तब तुमने खाना खिलाया। चाहे आप वचन का प्रचार करें, चाहे आप फिजिकल फूड किसी को क्यों ना खिलाएं, दो तरीके का अर्थ होता है जैसा हम जानते हैं, और दोनों ही चीज आवश्यकता है, क्योंकि हम इस पृथ्वी में शरीर में रहते हुए आत्मिक जीवन जीते हैं। तो शरीर के कामों को भी हमको पवित्र रखना है, और आत्मा तो हमारा लीड है ही। दूसरी चीज जो मैंने सीखा, रिफरेंस तो थोड़ा मुझे खोजना पड़ेगा, जो मेरे मन में ये बात आ रहा था। आज पहली चीज तो जैसे हमने सीखा कि हमेशा हम, जैसे आज छोटी से मेरा बात हो रहा था तो मेरे को एक चीज सिखाई कि वो बोली कि मैंने एक चीज सीखा है, तो बात हो रहा था तो बोली कि हमेशा हमको जो हमने किसी के लिए किया उसको भूल जाओ, और जो दूसरों ने हमारे लिए किया उसको कभी मत भूलो। तो मैंने बोला कि सच बात है कि कभी हमको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कभी हमें कृतज्ञ नहीं होना है, हमें हमेशा थैंकफुल होना है। परंतु कई बार क्या होता है, जब हम, मान लीजिए मैं एक मैनरफुल इंसान हूं, मैं एक अच्छे मैनर वाला इंसान हूं, मेरा मैनर है, मेरा चाल चलन, और मुझे लगता है कोई चीज को मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरे को लगता है कि जो थैंकफुल नहीं है, मान लीजिए मैं हर बात में मेरा थैंक यू बोलने का आदत है ना, या फिर थोड़ा साइड प्लीज ऐसे करके थोड़ा मैनरफुल, और उतना में कोई आता है व्यक्ति और धक्का दे करके चले जाता है, तो तुरंत मुंह से निकल मैनर, मैनर नहीं इसको। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये सेट हो चुका है कि हम मैनर वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा नहीं बनना है, हमको हमेशा थैंकफुल रहना है, पर अगले से एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो हमसे थैंकफुल रहे। हमेशा एक्सपेक्ट हमको परमेश्वर पिता से करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज में जब हम पूरे मन से किसी के लिए कुछ करते हैं और थोड़ा सा रिस्पॉन्स वैसी वापस नहीं आता है, तो थोड़ा सा हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं।